नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। देखिए, इस एपिसोड में फिर एक बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ मैं आपके समक्ष हूं। प्रॉब्लम है इफ a टू द पावर 1/3 if a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 is equal to 4 upon 6 to the power 1/3 minus 2 to the power 1/3, then a plus b plus c equal to what? आपने प्लेलिस्ट में इससे जस्ट पहले वाला सवाल देखा होगा। उसमें मैंने तमाम इन फॉर्मूले का चर्चा किया था। एक और एडिशनल फॉर्मूला आपके सामने लेकर आया हूं। xy रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर m। यानी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उस पर इकट्ठा पावर हो तो वो दोनों पे वो पावर अलग हो जाते हैं, दोनों पे वो पावर अलग अलग आ जाते हैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन ही रहता है। यहां नहीं कुछ तो x और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब चलिए देखते हैं। इन सब फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, इसीलिए वो वीडियो थोड़ी लंबी थी। सवाल मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का नहीं है, लेकिन इस सवाल को हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए और इस तरह का कोई भी सवाल आए उसको आप बना सके, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। यहां कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने 10 सेकंड में आंसर निकाल दिया। वो स्टूडेंट का एक्टिविटी होता है एग्जामिनेशन में, टीचर का ये काम नहीं है। तो आइए देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, हम इसके आरएचएस को पहले सॉल्व करते हैं और उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी जरूरत। अभी देखिए, इसको मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूं, ठीक है। गिवन कंडीशन का आरएचएस हमारा क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3, ये चीज है। तो थोड़ा सा ये सब वैसे ही आपके माइंड में ही चलेगा, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं आप, और इसका पावर 1/3, ये सब दिमाग में चलेगा आपके। ये पावर 1/3 है, थोड़ा इसको ढंग से लिख देते हैं, ऊपर में लिखते हैं, पावर 1/3 है, माइनस 2 टू द पावर 1/3 है। बहुत अच्छी बात है। अब इस हिसाब से मैं तो थोड़ा टाइम ले लेके लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको बड़ी जल्दी दिमाग में करेंगे। ये 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, माइनस इंटू 2 टू द पावर 1/3 रहेगा, और ये माइनस 2 टू द पावर 1/3 रहेगा। बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ आपके माइंड में चलेगा। अब चलिए हम इसको इस लाइन को हम मिटा देते हैं। इतनी ही दूर में मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूंगा। देखिए, अब ये 2 टू द पावर, ये तो 4 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये 2 टू द पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? 3 टू द पावर 1/3 बचा, माइनस इस 2 टू द पावर 1/3 यहां से निकला है कॉमन, तो यहां 1 हो गया। और 1 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को आप 1 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 टू द पावर 1/3 जो है, ये आपका सेफ जोन में है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ये
4 दिख रहा है आपको, इस 4 को ब्रेक करना है। इस 4 को क्या करना है? ब्रेक करना है दो पार्ट में। एक पार्ट तो 2 होगा और दूसरा पार्ट जो 2 होगा उसको हम 3 - 1 लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है। और नीचे हम लिखेंगे 2 to the power 1/3 इंटू 3 to the power 1/3 माइनस 1 to the power 1/3। देखिए, देखा आपने, ऐसा लिख दिया। अब आपको इसका यूज होगा, क्यूब रूट ऑफ x का पावर 3 जो होता है वो क्या हो जाता है? x हो जाता है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लें, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें और इसको थोड़ी देर के लिए आप y मान लें, थोड़ी देर के लिए, तो ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा? फिर से मैं ये ऊपर से मिटाता हूं। देखिए, अगर इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए x मान ले और इसको y मान ले, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 2x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन 2 का पावर 1/3 और x माइनस y। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लेट हमने माना है, लेट 3 to the power 1/3 को हमने x माना है, ये ठीक से लिखते हैं इसको, और 1 to the power 1/3 को हमने y माना है। ये हमने क्या किया है? माना है। तो जब मानेंगे तो ऐसा होगा। और बताइए, अभी हमने फॉर्मूला बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब के नीचे जब a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी जब आ जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में x क्यूब माइनस वाई क्यूब के नीचे में जब x माइनस वाई आ गया तो ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? ये देखिए, 2 का पावर यहां पर नहीं कुछ तो 1 है और 2 का पावर 1/3 है, तो 2/2 का पावर 1/3, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 माइनस 1/3। ये ऐसा हो जाएगा, 2 का पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। देखिए, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर क्या बचेगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सब आपके माइंड में चलेगा। अब बताइए, 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2/3 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और एक्स स्क्वायर क्या था हमारा? x हमारा 3 का पावर 1/3 था, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 का पावर 1/3, यानी कि 3 का पावर 2/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर। और एक्स वाई क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3, यानी कि ये 3 का पावर 1/3 ही रहेगा। और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर 1 का पावर 1/3 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम काफी सुलझ गया। ठीक है, हम बहुत करीब जा रहे हैं सॉल्यूशन के। मैं समझा रहा हूं आपको, इसीलिए एक एक चीज मैं लिख रहा हूं। लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे, तो बहुत तेजी से करेंगे, बहुत तेजी से। अब आप देखिए, 2 का पावर 2/3, 3 का पावर 2/3, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर 2/3, ये एक टर्म बना हमारा। देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस दूसरा टर्म हमारा क्या बनेगा? 2 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर 1/3,
2 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर 1/3। बहुत अच्छी बात है। और तीसरा टर्म हमारा क्या बना, 2 का पावर 2/3 इंटू 1, यानी कि 2 का पावर 2/3 इंटू 1। इस 1 का वैसे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब LHS को गौर से देखिए, ये RHS हमारा ये हो गया, ये RHS हमारा ये हो गया। अब इसको LHS में सेट करते हैं, तो LHS में जो कुछ भी है वो आप देख रहे हैं पावर 1/3 बाहर में है, यानी कि ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो 2 इंटू 3 और इस पूरे का पावर 2/3 हो गया। प्लस अब देखिए ये 2 का पावर यहां 1/3 है, यहां 2/3 है, यानी कि 2 का पावर 2 रहेगा और 3 रहेगा और इसके पावर में 1/3 रहेगा, और यहां पर 2 का पावर 2 रहेगा और इसके पावर में 1/3 रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस चीज को गौर से देखिए, इस दोनों के पावर चला गया 2/3, तो 2 यहां ना लिख के यहां हम 1 कर दें और यहां 2 कर दें और यहां 2 कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे जब ये 1/3 आएगा तो 2 का पावर 2/3 ऑलरेडी हो जाएगा, और जब यहां पे 3 का पावर 2 है ये, और इसका पावर 1/3 जब आएगा तो 3 का पावर 2/3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास आया 9 का पावर 1/3, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 इंटू 9 का पावर 1/3 प्लस 4 इंटू 3 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/3। देखिए ये चीजें आई। अब चलिए अब हम फिर से ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है, एक लाइन और मिटा देते हैं। ये 3 टर्म था, यानी कि 36 का पावर 1/3 प्लस ये क्या है हमारा 12 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/3, और आपका है A का पावर 1/3 प्लस B का पावर 1/3 प्लस C का पावर 1/3, तो सब कुछ पे पावर 1/3 है। A B C तीनों पे पावर 1/3 है अलग अलग, और यहां पे 3 नंबर है, तो इसमें से कुछ भी A हो सकता है, कुछ भी B हो सकता है, कुछ भी C हो सकता है, लेकिन हमें A प्लस B प्लस C निकालना है। तो अगर कहीं माइनस होता तो हम दिक्कत में पड़ जाते, अगर कहीं कुछ ये माइनस में होता तो हम दिक्कत में पड़ते, लेकिन यहां सब कुछ प्लस में है और यहां भी सब कुछ प्लस में है। इसका मतलब कि A प्लस B प्लस C, A 36 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, B भी 36 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा जब हम ऐड करेंगे तो यही तीनों तो ऐड होगा, तो यानी कि ये 36 प्लस 12 प्लस 4, तो ये क्या हो गया, ये 52 हो गया। सवाल के दौरान एक फॉर्मूला और यूज हुआ था, वो भी मैं यहां पे लिख ही देता हूं, x का पावर m बाय x का पावर n, ये होता है x का पावर m माइनस n। तभी तो ये चीज सवाल में आया था 2/2 का पावर 1/3, ठीक है। तो ये जो यूज हुआ था बीच में, तो ये बेसिकली यहां 1 है, तो 2 का पावर 1 माइनस 1/3, यानी कि 2 का पावर 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1 हुआ, तो 2 का पावर 2/3 हो गया। ये वहीं से आया था जिसका काफी यूज हुआ इसमें। तो देखिए ये सब तो चलता ही रहेगा। मैं आपको बता दूं
कि बेसिकली ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, और अलजेब्रा के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन एक वर्कबुक सीरीज, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज हमने बच्चों के प्रैक्टिस के लिए किया है, आप जैसे बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल अवॉइड हो जाएगी, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो। और ये सारी चीजों पे 10,000 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। मैंने पूरे जीवन में जो भी कॉपी मैथमेटिक्स की एग्जाम की या बच्चों के प्रैक्टिस कॉपी को चेक करने के दौरान जो कुछ भी गलती मैंने देखा है 20-25 साल में, वो सारा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। A to Z क्वेश्चन है, और जब आप इसको करेंगे और एज ए स्टूडेंट जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप यकीन मानिए ये 10-15 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी डिजिट इसमें यूज नहीं हुई है। 2, 3, 9, 36, 12 ये कोई डिजिट है, लेकिन इस बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स ने, नोएडा में RKPHS रामकृष्ण परमहंस स्कूल ने इस बुक को कंटिन्यू किया है। रोहिणी में एडू मैथ्स करके एक इंस्टीट्यूट है, काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स है, उनके जो एकेडमिक हेड है मैथ्स पीजीटी, जो DAV के भी पीजीटी रह चुके हैं, पंकज चुग सर, वो काफी ध्यान देते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे अपने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को चयन करके ये बुक दिया कि इससे प्रैक्टिस कर लो। जहां भी आपका मतलब कैलकुलेशन के वजह से 2, 4, 10 नंबर कम आते हैं और आप परेशान होते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल रामबाण है। तो इस किताब से प्रैक्टिस करना ना भूले। देखिए इसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स है और बहुत सारे इस तरीके के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और हमारी संस्था की जो वेबसाइट है वो है www.ganitmath.com.in है। गणित मठ GANIT गणित MATH मठ.in, ठीक है। तो हमारी संस्था गणित मठ अ ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन काफी एक्टिव है, और आप लोग गणित गुरु गणितानंद क्लासेस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। ये सवाल हमसे पूछा था, सोमेंद्र नाम का बच्चा है, फिरोजाबाद आगरा यूपी साइड से। वो कभी मुखर्जी नगर में क्लासेस लिया होगा, हमें पढ़ाते हुए देखा होगा, उन्हें यकीन था, YouTube से उसको नंबर मिला। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8826337312। इस पे उन्होंने क्वेश्चन भेजा था हमें और कहा था, गुरुजी आप इस तरह के सवाल से डर लगता है तो पूरी जानकारी आप दीजिए। तो मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं किया। आप लोगों का भी कोई डाउट्स है तो इस पे जरूर आइए, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के लिए मैं मिलूंगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है गणित प्रेमी, जहां पे एवरीडे एक प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, मेरा कंपोज्ड प्रॉब्लम उसमें आता है। जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है उसको कैश प्राइज भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, लर्निंग, केयरिंग, शेयरिंग, ये 3 चीजों को हमारी संस्था काफी बढ़ावा देती है। तो आप भी इस ज्ञान के हवन कुंड में अपने सहयोग रूपी घी डालिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।